बेटा सुन, मुझे प्रेमनगर कॉलोनी छोड़ देना। ठीक है मैम साहब, बैठिए। अरे बेटा तू तू रिक्शा चला रहा है यहाँ पर? कौन बेटा और किसका बेटा? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तेरी मम्मी, मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? मेरी कोई भी मम्मी नहीं है, मेरे लिए तो मेरी मम्मी मर चुकी है। बेटा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे जिंदा रहते मार रहा है? मैं तेरी मम्मी हूँ और मैं भी जिंदा हूँ। आप अपने आप को मेरी मम्मी क्यों बता रही हो? जब मेरी मम्मी कहाँ पर गई थी या उन्होंने मुझे और मेरे पापा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था? बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे ये काम करेंगे। मम्मी, जब आपने हमें छोड़ दिया था तो हमें पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। बेटा आज तुम जिस भी परेशानी में हो उसकी वजह मैं हूँ। अगर उस टाइम पर मैं तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकालती तो आज हम सब लोग खुश होते। लेकिन बेटा तू मुझे ये बता कि तेरे पापा इस वक्त कहाँ पर हैं? मम्मी, पापा भी मजदूरी का काम करते हैं। बेटा मैं तेरे पापा से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्या तू मुझे उनसे मिलवा सकता है? ठीक है मम्मी, आप बैठिए, मैं आपको पापा के पास लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा, चल बेटा। पापा देखिए, मम्मी आपसे मिलने के लिए आई हैं। अरे बेटा, ये तू किसको लेकर के आ गया? कौन है ये? रोहित प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे। लेकिन अनुष्का, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? अरे तुम्हारे सामने तो हमारी कोई औकात नहीं है और तुम तो सरकारी नौकरी वाली हो ना। और हाँ, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था जिसके साथ में तुम रहना चाहती थी, तुम तो उसके साथ में बहुत खुश थी ना। फिर आज तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बात क्या है। अनुष्का, मैं जब भी कहीं बाहर के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये भाई साहब हर रोज़ हमारे बेडरूम में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे ये बताओ, कौन है ये जिनको तुम हमारे घर पर बुलाती हो? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आज के बाद मैं इसी के साथ रहूंगी क्योंकि मैं इसी के साथ रहना पसंद करती हूँ। अनुष्का, तुम होश में भी हो? क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हम दोनों पति पत्नी हैं और तुम इस तरह इसके साथ कैसे रह सकती हो? अरे हमारा तो इतना बड़ा बेटा भी है, तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि तुम दोनों मेरे पैसों पर पल रहे हो। अनुष्का, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ, तुम्हारी सरकारी नौकरी क्या लग गई है। तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं और तुम भूल रही हो कि ये सरकारी नौकरी ना सिर्फ मेरी वजह से लगी है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके मैंने तुम्हें पढ़ाया था और आज उसी की वजह से तुम्हें ये नौकरी मिल पाई है। मैंने ये नौकरी अपने मेहनत के दम पर पाई है, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है और ये नौकरी मेरी नसीब में लिखी हुई थी इसलिए मुझे मिल गई। मम्मी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अब ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप निकलो इस घर से क्योंकि ये घर भी मैंने अपनी सैलरी के पैसों से बनाया है। पापा, अब हम कहाँ पर रहेंगे? हमारे पास तो और घर भी नहीं है। बेटा तू चिंता मत कर, हम कहीं ना कहीं रह लेंगे। चलो हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है पापा। क्या हुआ? रोहित, रिश्वत लेते टाइम किसी ने मेरी वीडियो बना ली और उस वीडियो की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया गया और मेरी नौकरी चले जाने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड भी, जिससे मैं प्यार करती थी, वो भी मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि वो भी मेरे पैसों से ही प्यार करता था। हाँ तो अनुष्का, इसमें गलती क्या हुआ? अच्छा हुआ ना तुम्हारे साथ। अरे जब तुम लोगों से रिश्वत लोगी तो इसका अंजाम तो बुरा ही होगा ना। और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास चल कर क्यों आई हो? रोहित, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ रहें। जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है तो तुम मेरे पास चल करके आ गई कि मैं तुम्हें अपने साथ में रख लूं। और तब तुमने हमारे साथ में क्या किया था? अपनी सरकारी नौकरी की वजह से अपने इस छोटे से मासूम से बच्चे को छोड़ करके चली गई और तुम्हें अपने इस बेटे पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अरे तुम्हारी जैसी निर्दयी माँ मैंने इस दुनिया में आज तक नहीं देखी है, जैसा तुमने अपने बेटे के साथ में और मेरे साथ में किया था। और अनुष्का, तुम कैसे भूल गई कि जो सरकारी नौकरी तुम्हें मिली थी उसमें मेरा भी हाथ था? अरे मैंने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया। अगर मैं तुम्हें टाइम पर पैसे नहीं दे पाता तो तुम अपनी उस सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे कर पाती? और उसी की वजह से तुम्हें वो सरकारी नौकरी मिली थी। लेकिन सरकारी नौकरी मिलते ही तुम्हारे तो तेवर बदल गए और तुम्हारे अंदर तो घमंड आ गया। तुम्हें लगा था कि हम तुम्हारे पैसों पर ही पल रहे हैं। लेकिन अनुष्का, अभी भी मेरे हाथ पैर इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि मैं सही से अपने बेटे का पेट नहीं भर सकूं। मैं अभी भी अपने बच्चे का पेट अच्छे से भर सकता हूं और देख लेना, मैं एक ना एक दिन अपने बेटे को भी बहुत बड़ा अधिकारी बनाकर ही रहूंगा। रोहित, मुझे पैसों का
का लालच आ गया था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं भूल गई थी कि तुमने भी मेरे लिए कुछ किया था। जो भी हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि मैं भी उसको पूरी तरह से भूल चुका हूँ। हमें ना हमारे हालातों पर छोड़ दो और जाओ तुम यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। बेटा तुम ये रिक्शा लेकर के चले जाओ और मैं शाम को आता हूँ काम ख़त्म करके। पापा आप मम्मी को माफ़ कर दीजिए, अब मम्मी को ना अपनी गलती का पछतावा हो गया है। बेटा अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी मम्मी को माफ़ कर रहा हूँ। अनुष्का, अगर मेरा बेटा नहीं बोलता ना तो मैं तुमको किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करता। रोहित चलो हम अपने उसी घर में चलते हैं, क्योंकि वो घर तुम लोगों के बिना सूना है। चलो बेटा फिर हम चलते हैं। ठीक है पापा।